अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दुर्दाना रहमान ऑफिशियल पे मैं आपको किसी न किसी से मिलवाती हूँ, चाहे कोई आर्टिस्ट हो, चाहे कोई सिंगर हो, चाहे किसी शोबे से भी कोई हो। आज मैं जिस पर्सनैलिटी से आपको मिलवा रही हूँ, आप देख के खुश हो जाएंगे और आप भी ये कहते होंगे कि दुर्दाना रहमान कहाँ कहाँ से लोग ले आती है। आज मेरे साथ पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, टीवी, फिल्म, स्टेज, उनकी एक अपनी दुनिया है। पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान से बाहर पूरा वर्ल्ड उनको जानता है। अभी उनका नाम लूँगी तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। आज आपकी मुलाकात करवा रही हूँ महमूद अख्तर साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, सबसे पहले मैं एक बात करूँगा कि जब कोई बड़ा आदमी किसी दूसरे शख्स की तारीफ़ करता है तो उसका अपना कद बहुत बड़ा होता है। तो दुर्दाना जी ने जो कुछ कहा, शायद इस काबिल नहीं हूँ मैं, लेकिन ये उनका प्यार है जिसकी वजह से, क्योंकि हमारे रिश्ते बहुत खूबसूरत हैं जो आज तक बंधे हुए हैं। हम मिलें न मिलें, हम बरसों वक्फा रहता है लेकिन दिलों से कभी भी वक्फा नहीं पड़ा। तो आज मेरे लिए भी खुशी की बात है कि वो शख्सियत मेरे साथ है जिसने ज़िंदगी में बहुत सफ़र भी किया मेरे साथ। हम जापान शो करने गए थे, इसके अलावा बहुत कुछ हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। बेशक बेशक जी। मैं मूसा, माशाल्लाह आपको तो मैं गाए बगाए फ़ोन पे भी राब्ते में रहती हूँ और आपके साथ मैंने काम बहुत किया। हमने जापान में शो किया, मुझे याद है हमारे साथ शौकी खान और आलम चन्ना और बड़े स्टार थे और बड़ा अच्छा इन्होंने में वहाँ पे होता है ना प्रोटोकॉल देना, कई लोग नहीं भी देते, लेकिन इन्होंने जिस मोहब्बतों से हमें वहाँ पे नवाजा वो तो आज भी नहीं हम भूल सकते। कि उन्हें याद था कि उन्होंने फ़ौरन वो मुझे भूल गया था। तो महमूद साहब, जिंदगानी कैसी गुजर रही है? जिंदगानी बस ठीक है। वो एक सफ़र है जो उर्दू का भी है और अंग्रेज़ी का भी है, चल रहा है। बस ख्वाहिश यही है कि ज़िंदगी जब इख्तिताम को आए तो बड़े ऐसे लोग भी हों, ऐसी आंखें भी हों जो अश्कबार हों। आए अल्लाह ना करे। अच्छा महमूद साहब, माशाल्लाह मैंने ज़िंदगी में जितना आपको देखा एक्टिव, यानी आपने शायरी की तो बहुत अच्छी की, आप गाना गाते थे तो इतना अच्छा गाते थे कि मैं स्पेशल आपका वो गाना सुनती थी। एक बहुत अच्छा गाते थे आप माशाल्लाह। राइटर आप, प्रोड्यूस आपने किए, थिएटर किया, टीवी किया, माशाल्लाह काम आपने इतना किया कि आज और कल के यानी स्टार्ट में और अब में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? या वो सफ़र महमूद अख्तर का, मेरे ख्याल आपने PIA में भी जी। ठीक है ना, आपका वहाँ से सफ़र शुरू होता है। वहाँ से लेके आज के महमूद अख्तर कैनेडियर कहूँगी मैं, कनाडा में माशाल्लाह सेटल हुए, ये जितना आपने सफ़र तय किया उसमें आपको क्या क्या मुश्किलात पेश आई, क्या क्या मज़े आए, क्या क्या आपने ज़िंदगी में इंजॉय किया, क्या क्या दुख देखे? मेरी ऑडियंस को थोड़ा सा आपने इस हवाले से भी बताना है। सफ़र जब करते हैं तो कई जगह ब्रेकर आते हैं, स्पीड ब्रेकर, जंप भी आते हैं, और अगर मंजिल पा ले आदमी तो फिर तो वो याद नहीं रहता। लेकिन अगर इतनी मेहनत के बाद मंजिल न मिले तो फिर ज़रा तकलीफ होती है कि इतना वक्त दिया, इतना काम किया, और इसमें सिर्फ मोहब्बत है हमारे देखने वालों की जो हमें इतना प्यार करते हैं और इतना हौसला बढ़ाते हैं कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने का बहुत शौक रहता है कि जब हमें प्यार मिल रहा है तो क्यों ना हम आगे बढ़ें आवाम के लिए। जी। यानी जो आपको प्यार, अभी पिछले दिनों में मैं आपका एक ड्रामा देख रही थी, नाम तो मुझे उसका याद नहीं है, कठपुतली था, कठपुतली, मैशर भी था एक। हाँ जी, और वो ड्रामा मैंने देखा और बड़ा अच्छा उसमें आपने परफॉर्म किया और बड़ा उसमें जो लोकेशंस थी वो मुझे बहुत पसंद आई और बड़ा तहम्मुल मजाजी वाला काम आपने किया। तो अब बताएं, आजकल आप क्या कर रहे हैं? कोई ड्रामा कर रहे हैं? आज मैंने एक
कनाडा में पंजाबी फिल्म की है इंडिया की, अच्छा। और उसमें बड़ा खूबसूरत रोल है एक, और इवन हमारे सारे लोग खुश होंगे कि बहुत अच्छा रोल मैंने यानी किया उस फिल्म में आप परफॉर्म कर रहे हैं या आपने लिखी है? नहीं, परफॉर्म किया है और डायलॉग्स लिखे। वाह वाह जी। आप सिनेमा से मुंसलिक रही हैं, आपकी जिंदगी में सिनेमैटिक बैकग्राउंड बहुत बड़ा है, क्योंकि आपने इतनी बड़ी बड़ी हिट मूवीज दी हैं जी। इसके बाद आप इस सोशल मीडिया में आ गए, बिल्कुल। पॉडकास्ट भी कर रही हैं, हाँ और जी। दूसरे सोशल मीडिया के दूसरे जो एरियाज हैं उसमें भी काम कर रही हैं। बिल्कुल। तो ये तगय्युर जो है इतना, कि वहाँ काम करके इतने हाँ जी। बड़े सिल्वर स्क्रीन पे, हाँ जी, स्क्रीन पे इतना शेयर करके, हाँ जी, लीड करके बल्कि। तो अब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हमारी दुर्दाना ने इसके बाद उसको क्यों नहीं बढ़ाया? अच्छा महमूद साहब, आज हमारा जो प्रोग्राम हमारी आवाम देखेगी, वो हम ज़रूरी नहीं कि हम लोग जैसे एक टिपिकल इंटरव्यू करते हैं, वो नहीं है। ये हमारी लाइफ का प्रोग्राम दोस्तों आपको बहुत पसंद आएगा। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि मैंने सबसे पहले महमूद अख्तर साहब का कराची में प्ले किया था, और मेरी मुलाकात बल्कि उधर ही हुई थी। अच्छा, सिल्वर स्क्रीन से लेकर आज ये YouTube चैनल की स्क्रीन तक मुझे खुद नहीं पता मैं कैसे आई, जबकि ये लोग कहते हैं कि टीवी का आर्टिस्ट फिल्म में बड़ी मुश्किल चलता है और फिल्म का आर्टिस्ट टीवी में बहुत मुश्किल चलता है। ठीक है ना, एक फ़र्क तो है ना। नहीं, ये बहुत पहले कहा जाता था। अब आप ये देखो कि फिल्म अपनी जगह बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है और टीवी अपनी जगह। अब तो टीवी स्ट्रॉन्ग हो गया, मतलब अब फिल्म स्ट्रॉन्ग नहीं है। आप करोड़ों की फिल्म बनाते हैं जी, लेकिन उसकी प्रमोशन के लिए मीडिया जो है वो टीवी है। टीवी कि आप बड़ी बड़ी फिल्में लेकर उसे आप एक्सपोज करने के लिए या अपनी पब्लिसिटी करने के लिए आते हैं। नाज़रीन, एक बात मैं आपको बताऊं कि आज कौन किसका इंटरव्यू कर रहा है कोई पता नहीं। हम दोनों एक दूसरे का इंटरव्यू कर रहे हैं आप लोगों के लिए। आज हम अपने अंदर की बातें करेंगे। जी बिल्कुल, जिसमें कोई पर्दा नहीं हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। दुर्दाना मेरा प्यार है बहुत बड़ा, और इतना हमारा रिश्ता स्ट्रॉन्ग है कि एक दिन फोन कॉल आती है कि महबूब साहब मैं कराची आ रही हूँ। मैंने कहा ये बस मैं रहने के लिए आ रही हूँ। तो दुर्दाना रहमान आती हैं कराची, 20-22 दिन 25 दिन हम एक घर में रहते हैं। जी बिल्कुल, मैं महमूद साहब के घर में इनकी अम्मा से, इनकी बेगम से, इनके बच्चों से मेरा ऐसा ताल्लुक था कि जैसे मैं आर्टिस्ट नहीं थी। मेरा उस वक्त दुर्दाना रहमान बहुत बड़ा नाम आज भी है, लेकिन उस वक्त जो था बहुत बड़ा नाम था, और वो मेरे घर में बिल्कुल अपने घर के अफराद की तरह। और महमूद साहब ने बड़ा मुझे बहुत मोहब्बतों से नवाजा। मेरा कमाल नहीं है, कमाल उसका है जो ये सोचता है कि मेरा कोई है जिसके पास मैं जा सकती हूँ, बिल्कुल अपने दिल की बातें करना। हम एक दूसरे से छुपे हुए नहीं हैं। और आज भी कोई काम मुझे हो, कोई बात हो, तो मेरा इनके साथ कांटेक्ट होता है कि महमूद साहब ऐसे हो गया, ऐसे हुआ है। ये बहुत कम लोगों में होता है। मिलना जुलना तो हर बंदे का होता है, लेकिन इतनी कुर्बत मेरा हाल बहुत कम लोगों में होती है। जी महमूद साहब, और जिंदगानी में बहुत काम किया आपने, और मेरा हाल आप बड़े रोमांटिक भी रहे हैं। देखिए, ये तो आम सवाल है, ठीक है ना, हर बंदा हर बंदे से पूछता है जिंदगी में कभी किसी से प्यार किया, कहाँ टूटे, कहाँ खुश हुए, कहाँ जाके सोचा नहीं। तो आपकी ज़िंदगी में आप बड़े रोमांटिक रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है इतना अच्छा इखलाक कि जो पहली मुलाकात करता था रह जाता, चाहे बंदा हो चाहे बुढ़ी हो। तो मैं वो सब, कहाँ आप टूटे, कहाँ आपने ज़िंदगी में बड़ी खुशी महसूस की? खुशी और गम दोनों ज़िंदगी का हिस्सा है। मतलब कोई हमें खंजर की नोक पे शहद चटाने भी आ जाता है, और कभी बड़े ऐसे वाक़यात हैं या मेरी ज़िंदगी के हैं जो शेयर करना मैं मुनासिब इसलिए भी समझता कि आज हम खुश हैं, बहुत खुश। आज मैं खुश हूँ कि एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म
पहली बार मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ और वो भी दुर्दाना जी का, इसलिए कि मैं रह ही नहीं सकता। मैं बल्कि अफसोस करता हूँ कि पिछली बार हम लाहौर में मैशर सीरियल की शूट करने के लिए आए और मेरी मुलाकात नहीं हो सकी, वो रिग्रेट था। फिर एक इन्होंने भी जो कुछ ज़िंदगी में किया है और इतनी रिस्पॉन्सिव है कि मेरे थोड़े से प्यार को इतना ऑनर किया था कि लाहौर में बुला के मुझे मेरे ऑनर में एक बहुत बड़ी दावत की थी, जिसमें इंडस्ट्री पूरी इंडस्ट्री आई थी, आलिया बेगम आई थी, एमिर रशीद, सब बहुत सारे लोग आए थे, सैयद नूर साहब जी, सब लोग। तो मैं ये कहता हूँ कि कोई अगर याद रखता है किसी को, किसी के थोड़े से प्यार को भी याद रखता है, और यही रखा करें आप भी कि वक्त का पता नहीं। एक नज़्म मैंने देखी, 9/11 हुआ तो एक इंग्लिश की पोइट्री मैंने पढ़ी, किसी ने लिखा था कि वो लड़की कहती है कि वो जब जाने लगा था, मैं एयरपोर्ट छोड़ने गई उसे, तो मैं उसे कहना चाह रही थी कि आई लव यू। तो मैं जब वापस पहुंची तो उसे सी ऑफ करने के बाद फिर मैंने कहा कि मैं इसे जब ये आएगा ना तो मैं अपनी मोहब्बत का इजहार करूँगी। लेकिन जब वो फ्लाइट पे छोड़ के घर वापस आई, फ्लाइट ख़त्म हो चुकी थी, उसका महबूब जा चुका था। तो वो रिग्रेट कर रही थी कि काश मैंने उसे दरवाजे पे रोका होता, काश मैंने उसे कहा होता कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने सोचा कि कल कहूँगी, और कल तो आता है लेकिन हो सकता है वो अपना ना हो। तो इसलिए जब भी आपको कहना हो किसी को भी, अपने किसी प्यारे को, वक्त मत देखें, इंतज़ार मत करें कि हम फिर कहेंगे, उसे कह दें कि आज मौका है और आज मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वाह। तो इनके एहसानात मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हैं। वो इसलिए कि जब कोई तन्हा आदमी को ढूंढ लेता है तो यकीनन बड़ी ताकत मिलती है, और दुर्दाना रहमान एक ताकत है। इनके अंदर एक ऐसा इंसान है जिसको अगर आप देख लें तो यकीनन आप उससे प्यार करने लगेंगे। मैं एक वाक़या ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ, मैं बल्कि जहाँ भी बात करता हूँ मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि एक फ़नकारा जो अपने कामयाबी के अरूज पे थी, तो उनके वालिद साहब कहीं मिस थे उनसे, तो कराची में आके उन्होंने कहा महमूद साहब मैंने अपने अब्बू को ढूंढना है। ये बरसों बाद की बात है, और ये कहाँ से ढूंढ के लाई, कहाँ से उनको लेके आई, और महमूद साहब का साथ मेरे साथ था। मैं इससे बड़ा वाक़या अपनी ज़िंदगी का याद ही नहीं रख सकता कि कोई ऐसा भी हो सकता है आदमी कि इतने बरस गुजरने के बाद वो फिर अपने ओरिजिन को ढूंढती है कि मैं कहाँ से हूँ, मेरा कौन है, और उनको गुमनामी से उठा के फिर ज़िंदगी दी। और मेरे ख्याल में आपकी इन बातों ने मुझे रुला दिया। सही, महमूद अख्तर साहब ने जो बताया आपको बिल्कुल सही बताया, और ये मेरी लाइफ से इतने ज़्यादा वाकिफ़ हैं। और देखें, आज तक मैंने आप लोगों के साथ अपने अब्बू अम्मी को शेयर नहीं किया, ये भी मेरी एक हिस्ट्री है, मेरी ज़िंदगी है। लेकिन आज महमूद अख्तर साहब ने आपको मेरा ये वाक़या सुनाया और मेरी आंखों में आंसू आए, और मुझे मैं पीछे फिर वही मैं उस दुनिया में चली गई। तो ये बिल्कुल इन्होंने सच बताया। तो और क्या कहेंगे आप? मुझे तो आपने हंसते हंसते रुला दिया। आज हम वैसे ही पॉडकास्ट करेंगे जिसमें हम दोनों, क्योंकि दुर्दाना जी का पॉडकास्ट अभी नहीं हुआ था, मेरे बारे में आप जानते भी हैं शायद कभी ज़िंदगी के किसी मोड़ पे, क्योंकि पिछले 50 बरस से आपसे मेरा राब्ता है, काम करते हुए मुझे 52 इयर्स हो गए माशाल्लाह। तो ज़िंदगी के हर शोबे में काम किया। अभी मैंने एक बुक लिखी है कि एक एक्टर को कितना पता होना चाहिए। ये जो स्कूल कॉलेजेस में 3-3 साल से फीसें लेते हैं, ये गलत करते हैं। एक एक्टर के लिए 3 महीने बहुत ज़रूरी है। और मेरा जब इनसे राब्ता हुआ
तो कई परत खुले, जो फोल्डेड थे उनको अनफोल्ड जब मैंने होते देखा तो यकीन जानिए मुझे अपनी मेहनत बहुत छोटी लगी। आप जब भी कभी काम देखें किसी का तो अप्रिशिएट करने के लिए उसे ज़रूर लाइक किया कीजिए, ज़रूर शेयर किया कीजिए कि उससे एनर्जी मिलती है। जब आप लोग हमसे प्यार करते हैं, मिलते हैं, तो आप यकीन जाने बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी आपसे जुड़ी हुई है, बेशक हमारी तरक्कियाँ आपसे जुड़ी हुई हैं। हमारा अंदर तो है फन का, लेकिन आपकी अप्रिसिएशन जो है वो किसी को वो हमें क्या जिंदा दे- रखती है। बिल्कुल। ताकि हम लोग फिर खुशी से अच्छा अच्छा काम करते हैं, भाग दौड़ करते हैं। आपके बहुत अच्छे कमेंट्स होते हैं मेरे बारे में, मेरी ऑडियंस के। मैं सब बहुत ज़्यादा मेरी ऑडियंस मुझे लाइक कर रही है। और मैं ये समझती हूँ कि जब मैं हीरोइन थी शायद मुझे लोग उतना नहीं जानते थे जितना अब मुझे सोशल मीडिया से जानते हैं। यानी जब हम लोगों ने अपने सिल्वर स्क्रीन पे, तब भी हम लोगों ने बहुत काम किया, बहुत। जब दौर और था तो सोशल मीडिया नहीं था, जी, जी। तो आज तो एक मेरा वो टिकटॉक लगता है तो इतने लाइक्स आते हैं, इतनी लोगों की मोहब्बतें, दुआएं आती हैं कि मैं खुश होती हूँ। मैं कहती हूँ चले शुक्र है अल्लाह का, कोई गलत बात नहीं लिखता, कोई ऐसी बात नहीं कहता अल्लाह। जी, जी। मतलब ये बड़ा कामयाबी का मैं समझती हूँ, अल्लाह की खास रहमत होती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो अच्छा जी, अब हमारी ये बातें हो गई। अच्छा महमूद साहब, फिल्में भी आपने लिखी, मुझे याद है वो बारिश, वो जमाना, बारिश, जी। है ना, और गाना भी आपने गाया। जी, और मैं एज पोइट सादा सरगम, सोनू निगम, राहत फतेह अली, नज़ाकत अली के साथ के एल्बम मेरे लिखे हुए हैं। और एक गाना आप सुनते होंगे, बहुत यहाँ स्टेज पे भी किया जाता रहा, खुशबू ने उस पे, हालांकि सैड वो गजल थी। अच्छा, ले आपने लिखी थी? जी, पामी ना जुदाइयां साढ़े नाल में, अच्छा। साथों रोया नहीं जाना, हाँ, ये मेरा लिखा हुआ गाना। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपने तो बहुत लिखी है जी ना? बहुत। अभी रात के एक रबावे का गाना बहुत हिट हुआ है, अच्छा। वो नेट पे चल रहा है। तो एक एक्टर को ये सारा कुछ पता होना पता चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल। उसे म्यूजिक भी जानना चाहिए, हाँ जी, उसे लिटरेचर से भी थोड़ा सा ताल्लुक होना चाहिए, क्योंकि यही इंसान को अच्छा बनाता लेकिन महमूद साहब आप गाते बहुत अच्छा थे, तो आपने क्या इंटरेस्ट नहीं लिया अपने गाने में? मेरा ख्याल है कि आपकी आवाज तो आपकी जी, कला आज नहीं, भी वो माशाल्लाह। उसका ये था कि मुझे जब इसमें ज्यादा एरिया नजर आया जिसमें मैं अपना काम जो है अपना अंदर दिखा सकता हूँ, अपनी जो अंदर की जी। आपकी हकीकत है वो आप बयान कर तो सकें। वो ये मौका बहुत अच्छा। और जिंदगी 52 साल हो गए हैं प्लेस करते हुए, और बस आज भी इसी तरह ही काम कर रहा हूँ कि जो पहले दिन से जो शुरू पहले किया था। दिन से शुरू हुआ था। अच्छा महमूद साहब, आप उधर थे, पीआईए में थे, जी, तो कैसे आपका चांस बना कि आप अचानक मतलब शो मैं उस पीआई में आने से पहले ही टीवी अच्छा का था। अच्छा तो आप यकीन करो कि मैं कई साल, मतलब 10-15 साल मैं सिर्फ 2 घंटे सोया हूँ। अच्छा 22 घंटे मैंने काम किया, किया। इसलिए कि सुबह जॉब से फारिग होके रात को शो करके, और 11 बजे रिकॉर्डिंग शुरू होती थी टेलीविजन की, और सुबह 6 बजे तक वो करना। उसके बाद घर आके 2 घंटे सो के 8:30 बजे 9 बजे जॉब पे जाना। एयरपोर्ट चले जाना। तो आपने बीच में थिएटर भी तो किया ना, आपकी थिएटर भी बहुत कराची किया। में माशाल्लाह। अभी मैंने कनाडा में थिएटर किए हैं। अच्छा एक फनकार 100 बीमार, अच्छा, और दस्तक, वाह। ये अभी खेल किया है। दस्तक है कि ये आपने प्रोड्यूस किया है या यानी आपके मैंने लिखा भी, डायरेक्ट भी किया और प्रोड्यूस भी किया। प्रोड्यूस? क्योंकि शुरू से आप प्रोड्यूस जी, भी जी। करते हैं, आपको तो याद होगा। उसमें क्या प्रॉब्लम है हमारा, क्या जी। जो एक मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि हमारे वो लोग जिनको लोग ओल्ड होम्स में छोड़ आते हैं अपने माँ हाँ बाप, बिल्कुल बिल्कुल, उन पे कहानी थी। वाह, और हकीकत के करीब लिखा आपने। जी बिल्कुल। उसमें क्लाइमैक्स पे एक छोटा सा इवेंट होता है कि एक मुसलमान, एक हिंदू, एक सिख, एक गोरा, ये 4 बाबे वहाँ हैं। अच्छा और उसमें
एक बच्ची जो आती है टीनेजर, इन बुजुर्गों को थोड़ा सा वक्त देती है। अच्छा। वो उससे बहुत खुश है। तो मैं 65 बरस का होता हूँ तो, और वो केक लेके आती है कि आज हुसैन बाबा का बर्थडे है। तो वो केक काटने लगता है कि आवाज आती बाबा, तो देखते हैं कि बेटा वहाँ खड़ा है ना। अच्छा। तो उसके पास जाता है और उसे कोई बात किए बगैर वापस आता है। अच्छा। तो हिंदू पूछता कौन है ये, कहता मैं नहीं जानता, हाँ बेटा है। तो वो सरदार कहता है वो तुम्हें बाबा कह रहा है और तू कह रहा है कि मैं जानता नहीं। कहता मुझे याद पड़ता है मेरी बीवी ने इसे जन्म दिया था। 9 महीने मैंने हर रोज अपनी बीवी के चेहरे पर एक अनजानी सी खुशी देखी थी। फिर इसको जन्म दिया, अपनी छाती पे लिटा के पालती रही और इसके बचपन को जवानी दी और जवानी को इस काबिल बना दिया कि दुनिया के सामने सर उठा के जी सके। लेकिन अपनी मेहनत का फल वसूल करने से पहले इस दुनिया से चली गई। अच्छा हुआ चली गई, वरना वो भी रोज मेरे साथ मरती। ओहो, बहुत अच्छा। तो वो कहता है कि मैं आपको लेने आया हूँ। कहता आप लेने आए हो तो जाओ, पहले शॉपिंग मॉल के बेंचों पर से मेरे आंसू उठा के लाओ। ओहो। जहां तुम मुझे इसलिए बिठा जाते थे कि घर पे रहने से तुम्हारे घर की यूटिलिटीज खर्च होती है। ओहो। मैं सारा दिन बैठ के वहां कुर्लाता रहता था। मैं इतना बदनसीब था कि फ्रीजिंग पॉइंट पे भी मेरी आंखों में आंसू नहीं जमते थे। तुमने हमेशा मुझे इस्तेमाल किया अपने पैदा होने के लिए, अपनी परवरिश के लिए, फिर अपने बच्चों की परवरिश के लिए। और जब मैं किसी काबिल नहीं रहा तो आप मुझे तो तुम मुझे यहाँ छोड़ गए। बहुत अच्छा। कहता है ये रामदयाल, ये वीर सिंह कौन है मेरे, मैं नहीं जानता। लेकिन जिस दिन मैं बीमार हुआ था उस दिन अपने अपने रब से ये सारी रात दुआएं करते रहे मेरी सेहत की। ये बच्ची कौन है मुझे नहीं, हमें नहीं पता, लेकिन हर रोज हमारी झोली में छोटी छोटी खुशियां डालने चली आती है। दुआ कर कि इसका सफर जारी रहे, तो कल को जब तुम्हारे बच्चे तुम्हें यहाँ छोड़ने आए तुम्हें तकलीफ ना हो। बहुत अच्छा। कहता हूँ वो हाथ पकड़ के मैं ले जाता हूँ बच्ची का कि चलो बेटा तुम्हारा सफर नहीं रुकना चाहिए, अगर तुम्हारा सफर रुक गया तो सब कुछ रुक। वाह, बहुत अच्छा। ये प्ले किया मैंने। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आजकल की हकीकत के बहुत करीब है, ऐसा हो रहा है कि बहुत बहुत हम लोग देख रहे हैं कि जो अपने माँ बाप को इग्नोर कर रहे हैं और कोशिश करते हैं उनको कहीं छोड़ दें। अच्छा, अब आपने तो बहुत सैड बातें करनी शुरू कर दी है। अब जरा कोई हादसा खेड़ा हो जाए, मेरी ऑडियंस क्या है सैड सॉन्ग में शुरू हो गए। हमने तो लोगों को आज रुला दिया, बल्कि आपने तो मुझे भी रुला दिया, जबकि मैं हर वक्त हंसने वाली हूँ। जिंदगी में दुख तो बहुत मिले, आपको पता है मेरा जवान बेटा चला गया, बहू चली गई और मैं तनहा रह गई। और फिर भी मैंने बड़ी हिम्मत की और मेरे यूट्यूब पर जो मेरे दोस्त जो मुझे प्यार करते हैं, इनकी मोहब्बतों के दम से मैं ज़िंदा हूँ और मेरी बहुत हौसला अफजाई करती है मेरी ऑडियंस। और मैं अब जितना भी काम कर रही हूँ ना, अपनी ऑडियंस के लिए कर रही हूँ और मैं किसी के लिए नहीं कर रही। तो अब आप हमें कोई ऐसी गपशप सुनाएं, कोई मेरी ऑडियंस कोई आपकी हंसी देखे, आप कोई ऐसा वाक़या सुनाएं, कोई ऐसी बात सुनाएं जिसमें कह के हो, क्योंकि मुझे ये पता है कि कह के मैं भी बहुत लगाती थी तो आप भी बहुत लगाते थे। और आज भी माशाल्लाह हमारे चेहरे पे आपको मुस्कुराहट और कह के नजर आएंगे। हम एक खेल कर रहे थे, कोई काफी उसमें लोग थे, रंगीला साहब भी थे मेरे ख्याल, इनने वो काफी अतर शाह खान साहब थे। हाँ जी, कराची में। हाँ जी, बिल्कुल। अब उसमें हम 3 बुत खड़े हैं, मैं, अतर शाह खान साहब और अल्लाह बख्शे इस दुनिया में नहीं है, हम तीनों, मैं, दुर्दाना और अतर शाह खान साहब। और हमारा एक आर्टिस्ट था, वो आता था और वो फंबल करता था एक चीज कि हमें देख, ओए ये मेरी मुंशी की उसने कहना है ये मेरी मुंशी की शक्ल का स्टैचू, ये लफ्ज, ये लाइन थी। अब वो ओए ए मेरी मुंशी थी था तू, ये पहले दिन उसने फंबल किया है और 30 शो हुए हमारे। वो अपने फिक्रे में नहीं आया। और जैसे ही आते थे हम स्टैचू बने हुए हैं वहां, तो दुर्दाना की आवाज आती थी, थे तू आ गए, थे तू आ गए।
और वाकई वो फंबल करता था। बहुत जिंदगी में तो वाकयात चैन होते हैं। नहीं है इस खातून को जो अब खातून है, उस वक्त लड़की थी। लेकिन नहीं, अब भी मैं अपनी तरफ से तो लड़की बन के बैठती हूँ। मैंने आज भी अपने आप को वही दुर्दाना रहमान समझा हुआ है, और शायद इसी वजह से कि मैं नहीं चाहती मैं कोई अपने दिल में बहुत ज्यादा गम लेके फिरूं। जिंदगी है, गुजर जानी है, गुजर गई है। तो अब ये है कि जिंदगी में वो कहते हैं ना, हर पल दुख तो दुख है, पल का पता नहीं किस वक्त कहाँ चला जाए। अच्छा महमूद साहब, कोई अच्छा सा अपना शेर सुनाएं हमें, मेरी ऑडियंस को, चाहे पंजाबी का सुनाएं चाहे उर्दू का जी। सुनाएं। एक दर्द लादवा है मगर आंख नम नहीं। अच्छा। एक दर्द लादवा है मगर आंख नम नहीं, दुनिया समझ रही है हमें कोई गम नहीं। वाह वाह, सच्ची बात तो ये है। जी जी। बहुत अच्छे। एक छोटे छोटे मैं अशार आपको हाँ सुनाता जी। हूँ कि मोहब्बत ऐसे करते हैं, मोहब्बत ऐसे करते हैं, बस इतनी बात पूछी थी। अच्छा। न फिर वो लौट कर आया, न कभी राब्ता रखा, मगर समझा गया मुझको मोहब्बत ऐसे कर। हाय बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह वो। पहली वाह। नजर में जो हमें दीवाना कर गया, हम्म। पहली नजर में जो हमें दीवाना कर गया, बिछड़ा तो दिल के शहर में वीराना कर गया। वाह वाह। हमसे अलग हुआ ये अलग बात है मगर, हमसे अलग हुआ ये अलग बात है मगर, हमको हमारी जात से बेगाना कर। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे महमूद साहब। शायर तो आप बहुत अच्छे हैं, और क्या क्या आपकी तारीफ की जाए। ना, आपकी तारीफें नहीं, गुफ्तगू बस। इतनी प्यारी है, आपका स्टाइल बोलने का, और आप में मोहब्बत कूट कूट के भरी हुई है। लोग मुझे भी कहते हैं भाई तेरे से बड़ी मोहब्बत है लेकिन मुझसे आगे भी दुनिया बैठी हुई है। नहीं। बहुत प्यार करने वाले। इसमें मैं मुकाबला नहीं कर सकता। हर तरफ, मतलब हर रोज महफिल के बगैर दुर्दाना नहीं रह सकती। हाँ ये है। हर वक्त कि महफिल लगी होनी चाहिए, कह के चलते होने, हाँ ये है। कहे हो बुलंद। और मैं खुद उदास हो जाती हूँ जिस दिन मेरे घर कोई ना आए या मेरा कोई इंटरव्यू ना हो, मुझे ऐसी लगता है आज मुझे पता नहीं बुखार हो गया, क्या हो गया। मेरी ज़िंदगी यही है कि कह के, और महफिलें और प्यार करने वाले लोग, और ये मेरी ज़िंदगी है। महमूद साहब, लास्ट में आप क्या कहेंगे मेरे चैनल के बारे में, दुर्दाना रहमान के बारे में? आपके कमेंट्स मेरी आवाम तक जाने चाहिए। तो टाइम भी बहुत हो गया है, और इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट मैं आपके फिर आपको अपने चैनल पे बुलाऊंगी, क्योंकि आज मेरा चैनल मुकम्मल हुआ महमूद अख्तर साहब की वजह से। बाकी तो माशाल्लाह पाकिस्तान का कोई स्टार नहीं है जिसने मेरे चैनल पे नहीं आए, लेकिन मैं समझती हूँ कि शुरुआत से जब तक ये 3 साल मैंने काम किया, और मैंने ख्वाहिश की कि जब भी महमूद साहब आएंगे लाहौर तो मैं इनका इंटरव्यू करूंगी, तो आज अल्लाह ने मुझे मौका दिया, और मैं समझती हूँ कि आज मेरा चैनल मुकम्मल हो गया। जी महमूद साहब, क्या कहना चाहेंगे? इस चैनल के बारे में सिर्फ मैं इतनी बात करूंगा कि बहुत सारा एक फासला था। सिनेमा के लोग कभी टेलीविज़न पे नहीं आते थे। दुर्दाना जी का राब्ता जो है वो आवाम से है, क्योंकि उनकी आप फिल्में देखें तो लगता है कि वो एक बिल्कुल अवामी आर्टिस्ट हैं और बहुत ही कमाल काम करने वाले। और शायद यही वजह है कि उस बड़ी स्क्रीन के बाद उनको ये ख्याल आया कि वो आपसे डायरेक्ट रब्ता करने के लिए, क्योंकि वहाँ सिनेमा में आते हैं टिकट के लोग और उसकी बड़ी महदूद तादाद होती है, लेकिन इस हवाले से मेरा ख्याल है कि वो आप लोगों के दरमियान रहना चाहती है हर वक्त, हर प्रोग्राम तो में। मेरी गुजारिश फिर आपसे है कि चैनल को अप्रिशिएट किया करें, कोई भी करें, लेकिन ख़ास तौर पे इस चैनल को ज़रूर आप लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये फ्लरिश करे और आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे मेहमान आते रहें। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद अख्तर साहब, आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मैं इतनी खुश हूँ। बड़े अरसे के बाद मुलाकात हुई। अब तो कभी आप कनाडा होते हैं, कभी कराची होते हैं,
और लाहौर भी कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा आप शूट करके निकल जाते थे तो मुझे कोई बताता था कि जी महमूद अख्तर साहब आए हैं, तो मुझे ये होता था कि वो मुझे भूल गए हैं, मुझे फ़ोन नहीं किया। आपका नंबर मैंने ढूंढना शुरू कर देती थी, फिर मैं आपसे बात करती थी तो मुझे बहुत तसल्ली और सुकून होता था। तो बड़ा अच्छा लगा। Thank you. अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रखे, इसी तरह आप हमारे सामने रहें और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम भी मैं आपका ज़रूर करूँगी। मेरी ऑडियंस के कमेंट्स बताएंगे कि उनको महमूद अख्तर साहब का और दुर्दाना रहमान का साथ कैसा लगा। इतने वक्फे के बाद भी मेरी ऑडियंस जब मुझे बताएगी तो मैं आपको एक दफ़ा फिर तकलीफ़ दूँगी। आप जब अब मेरे चैनल पे आएंगे तो मैं समझती हूँ मेरी खुश नसीबी है कि आज मैंने आपको एक्सपोज किया, आवाम तक लेके गई। दुनिया ने तो आपको बहुत देखा हुआ, लेकिन आज जिस रूप में, जिस सारी पुरानी यादों के साथ मैंने आपको दुनिया के सामने ला खड़ा किया, इसमें मुझे अच्छा भी लग रहा है और खुशी भी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये थे हमारे महमूद अख्तर साहब, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम के साथ। आपकी दुर्दाना रहमान।